Okay, friends, now come to the next question. The question is, which Arab state has started first nuclear power plant? See, before discussing the question and the context, I like to go into the context of the question. One of the channels which I was listening to, they discussed कि नहीं, BPSC has certain love for this region. No, BPSC को किसी भी रीजन से कोई लव नहीं है. ये एक ऐसा इवेंट था जो कि अपने आप में बहुत ही मेगा इवेंट था एंड इसको पूछा जाना चाहिए था. अगर आप मेरे से पूछो तो यस, इट वाज इन माय प्रोडिक्शन लिस्ट कि ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए और आ सकता है. एंड आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट. क्योंकि ये देखो, ये क्वेश्चन जो है, तुम इसका एक्सप्लेनेशन देखो, राइट. फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द अरब वर्ल्ड. पूरे रीजन में अगर पहला कोई न्यूक्लियर पावर स्टेशन आ रहा है तो ये एक मेगा इवेंट है एंड दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट एरिया फॉर द यूपीएससी टू फ्रेम द क्वेश्चन. ठीक है, कितना डायरेक्ट उन्होंने पूछा, उन्होंने नाम भी नहीं पूछा, उधर नाम भी पूछ सकते थे. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अब समझ में आ रहा है आपको थोड़ा कि कैसा क्या हो रहा है. आई होपफुली मैं आपको एक क्लियर इंसाइट दे पाऊं, टू द पॉइंट बता पाऊं जो भी मुझे समझ में आता है. ओके, नेक्स्ट कम टू अनदर क्वेश्चन. Which was the first Arab state to sign peace deal with Israel? देखो, उस समय ना ये बहुत न्यूज में था. ठीक है, और एक पार्टिकुलर टर्म इसके लिए यूज किया जा रहा था जो कि मुझे अभी याद नहीं है, मेरे माइंड से मतलब एग्जैक्ट कॉन्शियस माइंड में अभी वो है नहीं. तो उन्होंने डायरेक्ट वो वाला मतलब वो टर्म नहीं पूछा इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया. क्या ट्विस्ट किया कि फर्स्ट अरब स्टेट जिसने इजराइल से पीस डील साइन की. अब देखो ये कब का था, 1979 में साइन हुआ था. लेकिन उन्होंने अभी क्यों पूछा? क्योंकि रिसेंटली किसी ने तो मतलब आई एम सॉरी, मैं एग्जैक्टली वो फैक्ट नहीं याद कर पा रही हूँ. मतलब वहां पे पीस डील साइन हुई थी इजराइल के साथ और कंट्रीज, आई थिंक बहरीन ने साइन की थी. यस, बहरीन ने ही साइन की थी. उन्होंने अनाउंस किया था कि दे विल रिस्टोर द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल. ओके, सो यस, इसलिए उन्होंने देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा. इन्होंने क्या पूछा कि पहला अरब कंट्री कौन सा था जिसने इजराइल के साथ पीस डील साइन किया. इजराइल हैज ऑलवेज बीन अ नोटोरियस स्टेट इन द मिडिल ईस्ट रीजन, राइट. सो अब कंटेक्स्ट में आ रहा है. अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स तो ये हेडलाइन में ही दिया रहेगा वो जो भी टर्म था करंट अफेयर्स में. बट आपको थोड़ा सा बार बार मैं बोल रही हूँ क्या करना है, डेप्थ में जाना है, रेंज बढ़ानी है. एंड ट्रस्ट मी, यू विल ह्यूजली बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. अभी हमारे पास बहुत टाइम है गाइज, वी कैन डू मार्वेलस वर्क. यस, कॉन्फिडेंस में रहना. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which country assumed the role of chairman of the International Labour Organization's governing body for the period of October 2020 till June 2021? अब देखो, ये तो एक फैक्ट है. इसके तीन कंटेक्स्ट है जो कि मैं डिस्कस करूंगी. पहला कि ये एक फैक्ट है, ठीक है, और हम ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो अगर मुझे लगता है कि अगर इंडिया नहीं हो तो ये क्यों पूछेंगे. तो अगर आपको नहीं आता तो इंडिया मार दो. सेकेंडली, इफ यू आर श्योर देन तो कोई बात नहीं. थर्डली, ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है कि देखो बीपीएससी को ना वो कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के डेट भी पूछते हैं, राइट. तो ये डेट भी पूछ सकते थे कि किस इंडिया ने अज्यूम किया है चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बॉडी का किस से किस पीरियड तक. तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि थोड़ा सा एक ब्रीफ टाइमलाइन भी याद रखनी है. ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस जब आप करेंगे ना बहुत हेल्प होगा. नाउ यू कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑपरेशन माई सहेली. देखो ये सितंबर 2020 का न्यूज है एंड वी हैड आवर एग्जाम इन दिसंबर 2020. सो इट वाज, और ये अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था. महिलाओं को जो ट्रेन में सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था. तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन था और मुझे लग रहा था एक लेवल के बाद यू कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस. सो यस, ये क्वेश्चन एक पोटेंशियल क्वेश्चन था और आया भी था, राइट. ये और सितंबर 2020 मुझे आई टेल यू कि कितने महीने तक ये करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना चाहिए. पहले ये समझ में आ गया. नाउ यू कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट हु गिव द मंत्र फिटनेस की रोज आधा घंटा रोज. अब इसके ऑप्शंस देखो जहां भी ना देखो, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, योग गुरु बाबा रामदेव. नहीं अगर याद हो ना तो इतना समझ लेना कि इन सब में ऊपर कौन है? प्राइम मिनिस्टर. जहां भी प्राइम मिनिस्टर है ना भाई,
अपने को नहीं आ रहा है ना, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ रिस्क ले लो, ये फैक्ट था। और इसको ट्विस्ट करके ये भी, जैसे जो ये स्लोगन है ना, वो ये पूछ सकते थे कि ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन सा मंत्र दिया था। तो इसके चार वो ऐसा कुछ बना देते और फिर हमसे पूछ सकते थे। तो प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान दो, बार बार बोल रही हूँ, कैसे ध्यान देना है, थोड़ा सा रेंज बढ़ा देना है, राइट। नाउ यू कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द 100 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजमाता विजया राजे सिंधिया प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, ये न्यूज में था। अब देखो 100 बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, तो 100 बर्थ में वो अगर तुमको नहीं याद है तो ये सोचो ना, 50 रुपीज, 50 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 100 है तो 100 ही करेंगे, तो पल इन्हीं को काट दो। अब देखो यार, चलो एलिमिनेशन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, राइट, पहले चलो इसको बता देती हूँ। अब 50 रुपीज नोट ऑलरेडी है तो क्यों रिलीज करेंगे ऐसे भी, तो 50 तो कोई स्कोप नहीं रहा। अब 100 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज कॉइन, सी वी हैव ऑलरेडी 100 रुपीज नोट, तो ये 100 रुपीज क्वाइन ही होगा ऑफकोर्स। एंड ये करंट अफेयर्स में भी था, काफी न्यूज में था, तो ये क्लियर भी होगा, इसमें तुक्का मारने की कोई बात नहीं, रीजनिंग की भी बात नहीं है। समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगेन पर्सनालिटी इशूज है, पर्सनालिटी से रिलेटेड, ये सारे हमारे नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, राइट। यहाँ तक हमारे ILO तक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे। अब देखो ऑपरेशन माई सहेली, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, एंड ये राजमाता विजया सिंधिया, ये सारे जो है हमारे करंट अफेयर्स किससे रिलेटेड है, ये नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी क्वेश्चंस हैं एंड ट्रस्ट मी, दो साल के करंट अफेयर्स कर लेंगे ना हम, रिपीट नहीं होंगे, बट यस हमें आइडिया लग जा। नाउ ये सी अगेन अवार्ड पे आते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड। सो यस, अवार्ड इज इम्पोर्टेंट। उन्होंने क्या पूछा कि विच स्टेट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लूपो हैज वोन दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब देखो इस क्वेश्चन को हम, ये है तो वन लाइनर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, वो ये सिंपल बनाना होता ना तो पूछते कि दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन सी फिल्म को दिया गया है, राइट। उन्होंने क्या पूछा, किस स्टेट को। अब देख लो एक स्टेज ऊपर चली जा रही हो BPSC, तो अपने को क्या करना है, रेंज बढ़ानी है, राइट, रेंज बढ़ानी है और डेप्थ बढ़ानी है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है, ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और किस तरह से इसको फ्रेम किया, ट्विस्ट किया BPSC ने। तो ये एक पोर्शन है जहां पे BPSC हमें फंसाती है और हम फंसते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड ई-किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। ये करंट अफेयर्स का वन लाइनर है, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी पैतरा नहीं किया है, आप पढ़ के कर सकते हैं। नाउ देखो, एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी। सी ये मेजर इवेंट था जो हमने फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च की थी, और ये दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ था और ये न्यूज में भी था। और यस तो ये हम सारे क्या कर रहे हैं, अब नेशनल सेक्शन में आ गए नहीं। अब देखो, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैज बीन फॉर्मली इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स एट विच। देखो राफेल अपने आप में कंट्रोवर्शियल टॉप मुद्दा है, अब उसको फॉर्मली इंडक्ट किया जा रहा है पहली बार, तो क्वेश्चन तो बनता है, और क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे तो पूछेंगे कि हम कहाँ से मंगा रहे हैं, सबको पता है कहाँ से आ रहा है, राइट। तो उन्होंने पूछा कि कौन से एयरफोर्स स्टेशन पे पहली बार इंडक्ट किया गया है, और अंबाला में इंडक्ट किया गया था और काफी न्यूज में भी रहा था, राइट। सो समझ में आ रहा है ये। अब देखो, द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल इज। देखो ये जो है ना, ये दिसंबर 2019 का करंट अफेयर्स है, तो ये मोस्टली मैगजीन्स ने इसकी, मैंने जिसको फॉलो किया था उसमें नहीं था, या फिर शायद मेरे आई से मिस हुआ होगा, बट यस इस तरह के लाइक साइंस टेक वाला सेक्शन भी हो तो उसको देख लेना है कि फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। इस तरह के क्वेश्चंस भी साइंस टेक के पोर्शन में अपने को थोड़ा पुराना, मतलब 1 साल तक करके जाएंगे ना, विल बी सेफ, राइट। और ये ऐसी चीज है कि एक बार आंख के सामने से होकर गुजरी हो तो वी कैन डेफिनेटली टिक द करेक्ट आंसर इन द एग्जाम, लाइक एग्जाम सिचुएशन, ठीक है। अब देखो फिर से IR वाला सेक्शन आ गया एक तरह से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन एज ऑन दिसंबर 2018। देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, तो और ये करंट अफेयर्स में भी था, सो वी कैन हैव दिस। अगेन देख रहे हो वाला सेक्शन आ गया है,
तो ये वाला सेक्शन को अच्छे से करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following countries, which countries has recorded the highest annual gold output in tons in 2019? अब देखो, मैंने इसको ना कुछ ऑस्ट्रेलिया मारा था, पर ये चाइना निकला। तो इस तरह के क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं, और ये अगेन वर्ल्ड का करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड का। तो इस तरह का अगर फैक्ट्स हमारे आंख के सामने से एक दो बार गया हो तो ठीक है, नहीं तो यूएसए मार के या फिर ऑस्ट्रेलिया मार के आते हैं। ओके, now you come to 141. India's 13th major port is going to be set up in which states? राइट, ये बहुत न्यूज में था। मेजर पोर्ट है, एंड हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स थे काफी समय से, और ये 13th मेजर पोर्ट था। सो ये इम्पोर्टेंट एक पोटेंशियल क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट स्टैब्लिश होने वाला था। इस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता था कि जो अभी जो है 13th मेजर पोर्ट है महाराष्ट्र वधावन में स्टैब्लिश होने जा रहा है, ये कौन सा मेजर पोर्ट होगा, नंबर पूछ सकते थे। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से कॉशियसली ट्रीट करनी है। ट्रस्ट मी, वी विल डू इट, आई एम विथ यू। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली? सी, ये आई एम टेलिंग यू, ये पोटेंशियल क्वेश्चन था। एक तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का बीड है, मतलब ये मुझे लग रहा था कि आएगा, और दूसरा कि टाटा, टाटा मतलब ट्रस्ट। तो इस तरह के देखो, ये नेशनल करंट अफेयर फिर से हम आ गए, और ये बड़े इवेंट्स है, ठीक है ना, बहुत छोटे इवेंट्स नहीं पूछती बीपीएससी, बड़े इवेंट्स है। मतलब हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है, तो ये पता होना चाहिए कि किसको बिड मिला है, राइट। नाउ वी कम, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एट प्रेजेंट? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अब देखो हेड, उस समय मुझे याद है, उस समय नेशनल, ये अगेन जो पर्सनालिटी वाला सेक्शन है ना, और जो अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन है, वहीं से सवाल है ये, क्योंकि मुझे याद है मैंने जब तैयारी की थी तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है उस समय उनका नया सिलेक्शन हुआ था, तो इसलिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखो 144 में चलते हैं। व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? अब ये इतना बड़ा लैंडमार्क एक्ट है ये अपने आप में, जो कि और कंट्रोवर्शियल भी रहा है काफी। तो देखो, मैं ये पूछूं कि डेट याद रखना जरूरी है या नहीं है, तो देखो अब ये पूछ लिए हैं तो रख लेते हैं, है ना। तो इन्होंने डेट पूछा था, तो मैं ये कह रही हूँ ना कि देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जब पढ़े होगे तो एक पैराग्राफ तो दिया होगा हमारे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, राइट। तो क्या करना है कि वही बोल रही हूँ कि ऊपर से जो हेडिंग होता है ना, हेडिंग पढ़ के स्किप नहीं करना, थोड़ा सा रेंज बढ़ाना है। अगर अंदर पढ़ लिया और माइंड में स्टिक कर गया तो वहां पे क्लिक हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो तुक्का मार ही देंगे, और वी हैव अदर एरियाज टू कवर, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20? देखो, ये उस समय के इकोनॉमिक सर्वे में आया था ये कुछ ऐसा, और हर साल ही आता है वैसे तो, और यूएसए है, तो करंट में था। और जो भी करंट अफेयर्स की जो बुकलेट हम पढ़ते हैं ना, इकोनॉमी वाला सेक्शन, तो उसमें ये दिया हुआ था। तो प्लीज थोड़ा सा, ये सेकेंड ट्रेडिंग पार्टनर भी पूछ सकते, जब ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर पूछ रहे हैं तो सेकेंड ट्रेडिंग पार्टनर भी पूछते हैं, तो थोड़ा सा अपने को क्या करना है, रेंज बढ़ानी है, राइट। क्या करना है, रेंज बढ़ानी है। नाउ कम टू 146। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, इंडिया इम्प्रूव्ड देयर रैंक फ्रॉम। अब देखो, ये इतना न्यूज में था ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का इम्प्रूवमेंट इंडिया का, और ये वो की आना था। अब हम क्या करेंगे कि हम जब तैयार करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है और इंडिया का रिसेंट रैंक क्या है, राइट, इतना पढ़ के छोड़ देंगे। अब जो भी हम देखो, इस अगर डिस्कशन को देख रहे हो और कुछ भी समझ में आ रहा है, तो क्या करो कि थोड़ा सा डेप्थ बढ़ाओ, एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, वहां से जो भी इस तरह के, देखो नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका ए आंसर है 77 to 63, तो नंबर्स इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली 63rd पोजीशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक पढ़ लोगे, टॉप कौन किया पढ़ लोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, कहाँ से कहाँ आया, ठीक है। ये तो करंट अफेयर्स में भी था बहुत ही ज्यादा कि हाँ इंडिया का इंप्रूवमेंट हुआ, बट स्टिल मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा प्लीज रेंज बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ, जितना पढ़े हो उससे 2 लाइन ज्यादा पढ़ लो, ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये एग्जाम, राइट। देखो
To improve institutional agricultural credits flow, what credit targets of 2021 has been fixed in the Union Budget of India? देखो ये यूनियन बजट का, ठीक है। अब क्या करना है कि जो भी इकोनॉमी का सेक्शन होगा ना, उसमें देखो एग्रीकल्चर तो हमारा हमेशा से फोकस एरिया रहा है और वीक एरिया भी है जहाँ पे बहुत स्कोप है काम करने का। तो अपने को क्या करना है कि जो भी तुम्हारा इकोनॉमी वाला सेक्शन है ना, जिसको जो भी मैगजीन फॉलो करे उसको कर लो, और नहीं तो बजट का पीडीएफ डाउनलोड करो, हार्डली 20-25 पन्ने का होगा, उसमें हाईलाइट कर लो और 2 बार पढ़ लो, और ट्रस्ट मी यू विल बी थ्रू। अभी बहुत टाइम है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया कम्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स। अब अगेन ये एक इंटरनेशनल इवेंट भी और साथ में इकोनॉमी वाला भी सेक्शन है, तो मुझे याद नहीं वहां पे एग्जैक्टली अगर मेरे से पूछो तो मुझे आंसर नहीं पता था, बट यस मुझे लगा कि इन सब में अगर कोई हो सकता है तो एसबीआई ही हो सकता है, एंड एसबीआई ही होना चाहिए कि एसबीआई हमारा लार्जेस्ट लेंडर है ना कंट्री का, तो मैंने एसबीआई मारा था। तो ये अपन डिस्कस करेंगे डेली, कुछ मैं वीडियोस डालूंगी कि हाँ कैसे गेस वर्क करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एरियाज देखो, ये आईआर प्लस इकोनॉमी को करके इन्होंने किया। अगेन देखो, ये बजट 2021 में निर्विक स्कीम। अब क्या करना अपने को कि इस बार का जो बजट है, बजट 2022-2023, इसको एक सिलसिलेवार से कर लेना है, बहुत डेप्थ में नहीं करना। देखो कि ऑफ कोर्स ये बजट, यूनियन बजट पूछ रहे हैं, अपने आप में भारी बात है, मतलब इट्स हेवी थिंग, तो उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये ऊपर ऊपर से ही पूछेंगे। तो अपने को पता होना चाहिए कि हाँ कोई स्कीम है तो वो किसके लिए, जैसे निर्विक स्कीम इन्होंने पूछा, इसका ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछा है, तो अपने को पता होना चाहिए कि हाँ ये निर्विक स्कीम जो है एक्सपोर्ट के लिए है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा, जैसे वहां देखो 147वां में कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट का टारगेट कितना रखा गया। ये तो बहुत ही सरफेस का सवाल है, डीप तो है ही नहीं। तो ये समझ रहे हो ना, इस तरह से अपने को करना है। अब देखो हु हैज बीन अपॉइंटेड, अगेन अपॉइंटमेंट वाला है, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द बीसीसीआई एज अ हेड ऑफ इंडियन वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी। देख रहे हो, अगेन अपॉइंटमेंट वाला, ये नीतू डायविडिस का आंसर है, मुझे अभी भी याद है। तो क्या करना है अपने को कि अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन, बजट का ब्रॉड चीजें, ठीक है, इकोनॉमी वाले सेक्शन में इस तरह से अगर कुछ कैची चीजें हो, राइट, और यस, और क्या करना है, अगेन अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आईआर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी चीजों पे फोकस करना है, एंड ट्रस्ट मी यू कैन डू इट। अभी लास्ट लेग तो नहीं बोलूंगी मैं उसको, हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। ट्रस्ट मी तुम डेफिनेटली, वी विल ऑल पास दिस एग्जाम। एंड देखो, डरने के बजाय ना अपने आप को ये बोलो कि तुम कितने फॉर्चुनेट हो दैट यू आर, तुम ब्लेस्ड हो कि ये एग्जाम, मतलब एसडीएम बनने की तैयारी में हो यार, एसडीएम बनने जा रहे हो, तो डरने की क्या बात है। देखो, और ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स का, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा कौन सा एरिया अपने को ज्यादा फोकस करने, और अगर हम ध्यान दे दिए ना तो हमारा 90% नहीं 100% स्ट्राइक रेट होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे, ठीक है। गुड लक।